मैं हूं गौरव चौटाला, आप देख लीजिए। 2024 लोकसभा का बिल्कुल बच चुका है। हर पार्टी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार संजीव बालियान पर दांव खेला है मुजफ्फरनगर से। हरिंदर मलिक को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही जाट नेता है। और आज हमारे बीच में है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत मौजूद है। से बात करेंगे कि अब की बार चुनाव में क्या माहौल है। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बढ़िया। क्या माहौल है आपके चुनाव में? माहौल तो सही, तो बात यह है लोगों को कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे चुनाव का वो यक रहे, एक अच्छा माहौल रहे, अच्छी बात रहे। कोई कहीं भी रहो, पार्टी में किसी पार्टी में रहो, इब करना कोई किसी को कह रहा। दो जाट नेता भी तो आपके हरिंदर मलिक भी है, संजीव बालियान है, तो आपके जाटों का रुख क्या रहेगा? नहीं, जाटों का तो हम तो भाई बिरादरी पर तो ज्यादा ठीक है, हम भी इसी बिरादरी थे, पर हम ज्यादा बिरादरी पर वो नहीं करते कि भाई हमारा तो ऐसा ऐसी वो है, सब तो संबंध है, सभी की वो है बातचीत। पर मन की बात चौधरी साहब क्या है? नहीं, एक मन अंदर अंदर की दिल की तो बात होगी ना कि नहीं, मन की तो यह है बात। सही तो बात यह है, हमारे साथ ये आदमी आंदोलन में, किसान यूनियन पर तो ये आदमी हमारे साथ है। इलेक्शनों के उसमें हम कामयाब नहीं हो पाते, तो हमने क्यों ना, हमने जो लोगों की दिल की बात है भाई, हमने कहा भाई कोई किसी के व्यक्तिगत संबंध है, किसी के साथ कुछ है, किसी के आना जाना। संजीव बालियान भी आप ही के बीच से है, हरिंदर मलिक भी आपके बीच से है। हाँ, नहीं, हरिंदर मलिक हर दुख सुख में साथ है, पूरे परिवार के ही है। और संजीव बालियान भी भाई इसी वंश से है, इसी गोत्र से है, तो कुछ नहीं कहा जाता, दोनों की बरोबर हुआ है बातचीत। तो हमने तो यही सोचा बस सबके साथ संबंध बने रहे। और जनता की बात है, जनता भाई अपने आप ही चुने बात को। इसमें हम कामयाब नहीं होते, इसमें फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो अगर हम किसी के बारे में। चौधरी साहब, चुनाव भी है और पूरा देश की नजर है। आपके जो किसान है पूरे देश का, वो आप पर निगाह बना हुआ है और कहते हैं कि चौधरी साहब जो आदेश कर देते हैं वही मान्य होता है। नहीं, आदेश की तो यह है बातचीत भाई, भाजपा के साथ में तो लड़ाई है, भाजपा के साथ में लड़ाई है। 13 महीने का आंदोलन भी है, 750 किसान शहीद भी हो गए इसमें। तो इसे भूल तो इसे पा नहीं रहे कोई आदमी। पर इब्जा कहीं ना कहीं ये जयंत वाला मामला एक अटक गया इसमें। चौधरी लोग साहब, जैन चौधरी भी तो भाजपा में आ गए हैं। नहीं, वो गठबंधन उसमें हो रहा नहीं, आदमी एक सुलह तक चले काम तो और अच्छा लगे। इब्जा लोगों को सोचने को भी मजबूर हो रहे, क्या वो क्या नहीं सुलह नहीं की क्या आपसे? है। सुलह नहीं की क्या? नहीं, हम तो खैर सुलह लाख है नहीं, तो और बहुत ही आदमी है जो वहां से, जो उनके उस परिवार के चौधरी साहब, साथ। कहीं ना कहीं एक नाराजगी नजर आ रही है कि आप जैन चौधरी पर। ना ना ना, नाराजगी, हम नाराजगी करके क्या करेंगे भाई, हम नाराजगी कुछ नहीं, नाराजगी कोई नहीं, नाराजगी पर एक महसूस है बात का, सा हुआ नहीं होता। एक एक सब कुछ बड़ी जल्दी में कर दिया, सारा मजा। क्या आपको लगता है कि जैन चौधरी भाजपा में जाएगी, सरकार के पक्ष में है? क्या किसानों के मुद्दों को उठा पाएगी? अरे चलो खैर, में कुछ सोच ही होगी, उनकी कुछ बातचीत हुई होगी, तो इसमें भाई हम इस बारे में नहीं कुछ कह सकते। हम तो एक चुप में ही फायदा। और अपना हमारे अपना अकेले का, मैं घर को भी नहीं किसी को कहता। चौधरी साहब, आप भारत के नागरिक हैं, मतदान का सभी का अधिकार है, कुछ तो एक मन में नहीं, विचार होगा वो ना। भाई ये तो एक तो है जो मतदान है, तो वो लेके है पर्दे की बात रहे, जो खुल जा बात कुछ नहीं। मैं अकेला का अपना अधिकार है, मैं अपनी वोट तो दे फिर अम्मा। भी एक मन तो होगा चौधरी साहब की, अब की बार दो नेता है, दोनों ही दिग्गज है, दोनों ही जाट है। अजी नहीं, जोन सा भी होगा बढ़िया ही है, अच्छा ही है, तो इसमें नहीं कुछ कहा जाता है। और 17 तारीख में देखो कुछ और जिम्मेदार आदमी आओगे, जो संगठन के हुए सबकी निगाह है, 17 तारीख में कुछ बात हो तो उसमें देख के बाली जाके, अकेले को हमें निर्णय लेने का अधिकार नहीं इसमें। चौधरी साहब, देर रात भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान पर हमला हुआ है। नहीं, गलत है, इस तरह की बात नहीं चाहते होने, वो एक अलग बात है भाई, विरोध कर भाई, ये वो है इसमें, इसके हम पक्ष में नहीं।
ये ये गलत है। हमले नहीं होने चाहते थे, पता नहीं किसी आदमी की कैसी सोच होगी। हमले क्यों करे भाई, अपने वोट ना दो, किसी को कुछ हो ना करो, उसकी एक अलग बात है। पर ये हमले की तो हमेशा हमारे पे भी आरोप लगे, पहले उमेश मलिक का भी आरोप लगा कि भाई इन्होंने यहाँ से सिसोली में हमला करवाया। हम ऐसी नहीं कुछ बात है, हमले करने, किसी के पत्थर तोड़ना, किसी के नाम का प्लेट लग रही है वो तोड़ना, वो उसमें हम विश्वास नहीं करते ना। ये अच्छी बात है, विरोध एक अलग है। किसान आंदोलन भी चला, क्या सरकार से कुछ खास बातचीत हुई आप लोगों ना ये कुछ नहीं हुई इसमें। सबसे बड़ी तो यही होगी बातचीत इस सरकार में, जो किसानों की है, मजदूरों की है, व्यापारियों की है, विद्यार्थियों की है, कोई भी तो खुश नहीं है। दिक्कत तो सबसे बड़ी तो यह है कि कोई तो किसी को तो ये खुश करके चले। ये तो एक तानाशाही रवैया है इनका। को? तो किसकी सरकार होनी चाहिए हम तो लोग है सब एक जो आपकी सुने? नहीं, एक राष्ट्रीय सरकार बने, सब पार्टियों में तो सब वो नेता ले लो उनमें तो, जो खास खास है। ऐसा थोड़ी होता है, भारत का नहीं संविधान है। ऐसा नहीं होता ना चौधरी साहब की सभी एक पार्टी हो जाए फिर तो फिर चुनाव नहीं, खत्म। एक एक राष्ट्रीय पार्टी बने, जो ऐसी हालात हो गए इनमें, राष्ट्रीय पार्टी बन गए और इस देश को बचाने का काम करे। चौधरी साहब, भाजपा कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कहना है कि अब की बार 400 पार। नहीं, जीत तो ही जाएंगे। कैसे? हसैन पर हथकंडे है सब तरह के। कैसे हथकंडे हैं? कैसे कहीं के बतावे, एक तो न लग जगह पता, ये उसका वोट गिरवाओ, बैलेट पेपर तो वोट गिरवाओ जब लगा पता, जब तो निष्पक्ष हो चुनाव। ईवीएम पर क्यों सवाल है? ये तो ये मशीन पर कोई विश्वास नहीं करते। हम ज्यादा तो हम होशियार है नहीं, पर एक है ये मोबाइल है, अगर इसमें पैसा है तो ठीक है, अगर इसमें पैसा नहीं तो एक डिब्बा है बस। ऐसा क्या लग रहा है चौधरी साहब की कुछ गड़बड़ की आशंका जता रहे? नहीं, गड़बड़ तो होती है। गड़बड़ हो। एक है जहाँ इनकी वोट कम है, या भाजपा की है, तो जहाँ इनकी वोट कम है वहां से ये जबरदस्ती करेंगे, मतदान कम करवाओगे, मतदान सिलो करवाओगे ढीला, एक का वोट पे 10-10 20-20 मिनट लगा देंगे। तो इस तरह के यही तो हथकंडे है, जहाँ मतदान 70-80% तक पहुंचना चाह। आपके हिसाब से किस तरह चुनाव होना चाहिए? चुनाव तो वह सबसे बड़ी तो बात है, चुनाव निष्पक्ष होना चाह। जो किस तरीके से होगा बोलते ना? नहीं, इसमें जब सारे को मांग उठ रही इसकी बैलेट पेपर की, तो उससे चुनाव करो जो पर पहले तो आ रहे चल होते, इसमें क्यों करे। और जब उन्हें 400 के पार क्यों आए बातचीत, तो इलेक्शन ही क्यों लड़वा रहे अपना। ठीक है, जब 400 हो रहे तो नुकसान हुई इसी का ही, इनके हाथ में हुई बात, इसी का वो रिन्यूअल कर दो, बस ठीक है भाई, वही सरकार बनेगी, बस ठीक है, बड़ा छुट्टी। इतना खर्चा ही, और वो खरबों रुपए का खर्चा होगा, एक आपस में तनाव होगा, फुलाना ठिकड़ा फोर्स का। चौधरी साहब, जयंत चौधरी कहते थे कि चवन्नी नहीं है जो पलट जाऊंगा, आज भाजपा में गए हैं। भाई हम किसी के बारे में ज्यादा नहीं कहते, बिना मतलब की वो है बात। हम तो तीसरी पीढ़ी के साथ में तालमेल खाई रहे नहीं। चौधरी चरण सिंह की जय बोली जब हम भी छोटे छोटे थे, चौधरी अजीत सिंह की भी जय बोली, इब्जा इसकी, इसके नारे भी इन्हें तो ऐसा वो कर दिया, ठीक नहीं करा कुल मिला के। कहीं ना कहीं नाराजगी है। भाई महसूस है, देख भाई जब किसी के साथ रह ले, किसी को रहे, तो कहाँ जाए जनता है। इन्होंने तो अलग क्षण की नहीं बातचीत, हार जीत की तो अलग हुई होती, कोई कोई जीत लेता कोई हार लेता वो अलग है। पर एक एक सही बात यह है, किसानों के अस्तित्व को, किसानों के सम्मान को बहुत ठेस पहुंची भाई। बस गलत किया है। बस कुछ ही मान लो, ठेस पहुंची। खुद में अपने जी के बता रहा, बट ठेस पहुंची हमें। एक जिसके साथ लड़ाई हो रही, सारी वो हो रही बातचीत, चलो उनमें ऐसी बात करते, एक समझौते करवावे, एक बातचीत करे, चलो हम लोग गए उसमें, उस सरकार में एक रास्ता, एक बातचीत का रास्ता निकाल ले। विपक्ष तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं, विपक्ष तो कोई है नहीं, किसी पर कुछ आरोप, किसी पर कुछ आरोप है तो सब अपने बिल में घेर दिए उन्होंने, भागो कहाँ। यहाँ तो एक, तो ये चलता नहीं, अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं नाराजगी है चौधरी साहब के अंदर जयंत चौधरी को लेकर,
और सबसे बड़ा जो सवाल उठाया है वो ये है कि अब की बार बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम पर भी नाराजगी है। गौरव चौटाला, न्यूज 80, मुजफ्फरनगर।